सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। करीब 4 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में अब एक निर्णायक मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच होने वाली हाई प्रोफाइल बैठक को इस युद्ध की दिशा बदलने वाला एक पल माना जा रहा है। ये मुलाकात 28 दिसंबर को फ्लोरिडा के मार-ए-लागो में होगी, जहां शांति समझौते और युद्ध विराम को लेकर बड़े राजनीतिक और रणनीतिक फैसलों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य या फोकस यूक्रेन की 20 सूत्रीय शांति योजना होगी। अब आपको बता दें कि 20 सूत्रीय शांति योजना एक ड्राफ्ट है, जिसमें यूक्रेन को एक संप्रभु राज्य मानने के समेत 20 शर्तें शामिल है, जो दोनों देशों के बीच युद्ध को खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। यूक्रेन अमेरिका से ठोस सुरक्षा गारंटी चाहता है, जो नाटो के आर्टिकल 5 जैसी हो। दरअसल नाटो का आर्टिकल 5 एक सामूहिक रक्षा का मूल सिद्धांत है, जिसके अनुसार किसी एक सदस्य देश पर सशस्त्र यानी कि हमला करना सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। प्रस्ताव में बता दें कि सीमावर्ती इलाकों में डीमिलिटराइज्ड जोन बनाने, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती, जपोर्जिया परमाणु संयंत्र के भविष्य और डोनबास जैसे विवादित क्षेत्रों के नियंत्रण को लेकर निर्णायक बातचीत इस मुलाकात में हो सकती है। यूक्रेन चाहता है कि युद्ध विराम के साथ साथ भविष्य में रूस की ओर से किसी भी हमले को रोका जा सके। हालांकि इस अहम बैठक से ठीक 2 दिन पहले की अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त रुख अपनाकर एक साफ इशारा दिया था कि अंतिम फैसला तो अमेरिका के ही हाथ में होगा। ट्रंप ने कहा कि ज़ेलेंस्की की किसी भी योजना की कोई अहमियत तब तक नहीं है जब तक उसे अमेरिकी राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलती। इस बयान से कहीं ना कहीं ये साफ है कि ट्रंप खुद को केवल मध्यस्थ नहीं बल्कि युद्ध खत्म कराने वाला निर्णायक नेता मान रहे हैं। ज़ेलेंस्की पहले ही कह चुके हैं कि उनकी शांति योजना लगभग 90% तैयार है और अब सिर्फ अमेरिकी समर्थन और सुरक्षा गारंटी की जरूरत है। लेकिन ट्रंप के बयान के बाद कहीं ना कहीं यह भी लग रहा है कि अमेरिका यूक्रेन की जो शर्तें हैं उसको बिल्कुल ज्यों का त्यों मानने के मूड में कतई नहीं है। ट्रंप पहले पूरे प्रस्ताव की समीक्षा करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ने का फैसला लेंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने यह भी स्वीकार किया है कि यह समझौता केवल अमेरिका और यूक्रेन के बीच नहीं हो सकता। उनके मुताबिक शांति प्रक्रिया 4 बड़े स्तंभों यूक्रेन, अमेरिका, रूस और यूरोप पर टिकी हुई है। रूस और यूरोपीय देशों की सहमति के बिना किसी भी समझौते को लागू करना संभव नहीं होगा। इस कड़ी में हाल ही में मियामी में 3 दिन की त्रिपक्षीय बातचीत भी हुई थी। इस बीच आपको बता दें कि रूस की तरफ से भी सीमित लेकिन अहम संकेत मिले हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी नेतृत्व को बातचीत के लिए सकारात्मक संदेश भेजा है। हालांकि रूस अभी डोनबास से सैनिक हटाने को तैयार बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। डोनबास इस पूरे विवाद का एक बड़ा ही अहम मुद्दा बना हुआ है, जहां रूस पहले ही करीब 90% इलाकों पर कब्जा कर चुका है। मीटिंग में अगर लिए जाने वाले फैसलों की हम बात करते हैं तो कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अगर उन फैसलों की अगर हम बात करें तो रूस यूक्रेन युद्ध पर तत्काल युद्ध विराम की घोषणा हो सकती है, सीमावर्ती इलाकों में डीमिलिटराइज्ड जोन बनाने पर सहमति, वहीं यूक्रेन को अमेरिका की मजबूत सुरक्षा गारंटी, डोनबास क्षेत्र के भविष्य पर रोड मैप तय करना, यह भी एक अहम फैसला होगा। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का फैसला लेना, इसके अलावा जपोर्जिया परमाणु संयंत्र के प्रबंधन पर समझौता भी हो सकता है। रूस, यूरोप और अमेरिका की संयुक्त शांति प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति भी हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे फैसले हैं जो इस मुलाकात में लिए जा सकते हैं या फिर इन पर बातचीत पूरी तरीके से संभव मानी जा रही है। हालांकि युद्ध अब भी जारी है और दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, लेकिन राजनीतिक स्तर पर पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई ठोस समाधान निकल सकता है। अब ऐसे में ट्रंप ज़ेलेंस्की मीटिंग सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि युद्ध के भविष्य का फैसला करने वाला मंच बन सकती है। लेकिन अगर आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? क्या आपको लगता है कि ये जो मुलाकात ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच में होने जा रही है, इससे क्या कुछ निर्णायक जो फैसले हैं वो निकलकर सामने आएंगे और क्या अब जाके इस युद्ध का खात्मा होगा? आपको जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।